जय हिंद बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए आज मैं आप सबों को सिखाने जा रहा हूं ये प्रश्नावली कितना है 3.1 के प्रश्न। और ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना? पढ़कर जरा देखो। कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बात आफ्ताब कह रहा है। बच्चों, ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नया हैं, बिल्कुल अभी अभी आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले यहां लिखना है माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, है ना? वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु x वर्ष है। आफ्ताब की उम्र कितनी हो गई? x वर्ष। इसी प्रकार से उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, है ना? वर्तमान उम्र कहो या आयु कहो, y वर्ष हो गया। क्या हो गया? y वर्ष हो गया। प्रश्न में कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व प्रश्न से प्यारे बच्चों एकदम ऐसे ऐसे करके लिखना है, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर आपका कोई भी नंबर काट नहीं सके, है ना? क्या लिखना है? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपकी उम्र अभी 8 वर्ष है कि नहीं? 16 वर्ष है। अगर नीचे देखिए, सबसे नीचे मैं लिख रहा हूं, और कोई कह दे कि 3 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप कहेंगे ना कि मैं 3 वर्ष पहले 13 साल का रहा होऊंगा। तो आपने क्या किया? आपने अभी आपका उम्र जो 16 वर्ष था, उसमें आपने अपने 3 वर्ष उम्र को घटा दिया। क्यों घटाया? तो जब पहले की उम्र ज्ञात करना हो तो घटाते हैं, है कि नहीं? और बाद का उम्र ज्ञात करना हो तो जोड़ते हैं। तो यहां तो 7 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो आयु होगा, अभी के आयु x में 7 घट जाएगा। पूर्व अगर यही आयु कहता कि आफ्ताब का 7 वर्ष बाद है कि नहीं? तो 7 वर्ष बाद में ये आयु 7 ऐड हो जाता। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु ले लिए, तो उसकी पुत्री का भी आयु लीजिए। उसके पुत्री की आयु, तो कहेंगे सर इसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु थी वो y वर्ष थी, तो इसलिए y में 7 माइनस होगा। लेकिन जरा देखो, मैं कलम बदल करके लिख रहा हूं। यहां प्रश्न में क्या कहता है? कहता है कि बेटी मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी की थी। दूसरी लाइन में देखो, पहले लाइन में आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना? तो इस उम्र को क्या करेंगे? लिखेंगे इस प्रकार से। एक तरफ आफ्ताब की उम्र को लिखेंगे और एक तरफ उसकी पुत्री का उम्र लिखेंगे, बीच में बराबर का साइन देंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर एक पिता का उम्र एक पुत्री की उम्र के बराबर कैसे होगा? हाँ, तो यहां ध्यान से सुनो,
पिता तो पहले से ही 7 गुनी है, तो पुत्री में 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा एक समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहां हो गया x माइनस 7 बराबर, इस 7 को y से गुणा करो, 7y 7 49, PTO, पेज पलट दीजिए। अब यहां देखो क्या लिखे, x माइनस 7, यहां हमने क्या लिखा, x माइनस 7 है ना, बराबर, ध्यान से फिर पीछे पेज में चलेंगे, x माइनस 7 बराबर था, तो x माइनस 7 बराबर था, फिर पीछे पेज में जाएंगे, उसके बाद 7y माइनस 49 है, तो 7y माइनस 49, ठीक है। अब सब एक से x को एक तरफ, मतलब अंग्रेजी वाले अक्षर को एक तरफ, ये देखो 7y को बायां साइड में ले आओ, बराबर के बायां पक्ष में, तो 7y हो जाएगा। अब पहले से यहां 49 मौजूद था, लेकिन इस 7 को भी बायां से दायां की ओर भेजेंगे तो 7 प्लस में होगा। क्यों भाई? क्योंकि बराबर के पहले अगर कोई माइनस में है तो बराबर के बाद जब जाएगा तो माइनस बदल जाएगा प्लस में। वेरी गुड। अब यहां देखिए x माइनस हो गया 7y, और ये 49 में 7 घट गया, कितना आएगा, -2। इसे आप कहिए समीकरण 1। क्या कहिए? समीकरण 1। अब चलते हैं प्रश्न में, प्रश्न की दूसरी तरफ चलते हैं। यहां क्या कहता है, पढ़िए। कहता है अब से 3 वर्ष बाद, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। तो 3 गुनी आयु का रहने की बात कह रहा है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार अब से 3 वर्ष बाद। तो आफ्ताब की 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु, तो 3 वर्ष बाद जैसी होगा x प्लस 3 हो जाएगा। उसकी पुत्री का भी निकालिए, उसकी पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु, तो 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है बच्चा। अब एक चीज और समझना, आप कहोगे सर इससे पहले आपने बनाया 7 साल पहले, तो आप दोनों में 7 को माइनस किए थे 7 साल पहले के कारण, और यहाँ 3 वर्ष बाद के कारण आप दोनों में 3 जोड़ रहे हैं। ऐसी बात क्यों है? तो भैया मैं तुमसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ बच्चे, कि जो धरती पर एक बार जन्म ले लिया, चाहे वो माता, चाहे पिता हो, चाहे उसके बच्चे हो, है कि नहीं, वो निरंतर उसकी उम्र क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है कि नहीं, है ना। वास्तव में तो उम्र घटती है, क्योंकि अगर उसको जीने का 60 साल 75 साल है, 75 वर्ष है, तो धीरे धीरे उम्र घट रहा होता है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ उम्र बढ़ रहा होता है, हम मैथ के अनुसार अगर देखें तो। फिर यहाँ दोनों तरफ लिख देंगे, एक तरफ आफ्ताब की उम्र x प्लस 3 लिख देंगे, और एक तरफ उसकी पुत्री का उम्र लिख देंगे। अब आफ्ताब कहता है कि बेटा मैं तुमसे कितनी गुनी, तो पिछला पेज पे चलते हैं क्वेश्चन पर, है ना। कहता है बेटा मैं तुमसे, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा लाइन पढ़ो। तीसरा लाइन में कहता है वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तीसरा लाइन में देखना, प्रश्न के तीसरा लाइन में 3 गुनी आयु का, यानी कि पिता जो है 3 गुना है, तो बेटी में 3 से गुणा कर दो। अब इसको सोल्व कर दो, x प्लस 3 बराबर, और ये हो गया 3y, और प्लस हो गया 9x, 3y को इधर लाएंगे, माइनस 3y बराबर ये 9 प्लस 3 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो x माइनस 3y बराबर 12 हो गया, और ये बन गया इक्वेशन 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, व्हाइट कलर में मैं लिख रहा हूँ दोनों का
अब टेबल बनाता हूँ। अगर मैं इसका टेबल बनाऊं तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, है ना। टेबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आगे ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पहला समीकरण था कि x माइनस 7y बराबर -42 था। आप यहाँ x लिखिए, अब -42 लिखिए, और जो ये 7y बाएं तरफ दिख रहा है जिसको हम गोला लगा रहे हैं, अगर ये दाहिने तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा +7y। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ध्यान से समझना, जैसे जैसे y का मान इस बॉक्स में अलग अलग रखते जाएंगे, x का मान भी अलग अलग निकलता चला जाएगा, है ना। जैसे ध्यान से सुनो और समझो। यहां हो गया x, यहां हो गया y। क्लियर है? अगर इस बॉक्स में मैं 5 को रखता हूं, मतलब y की जगह पर हमने क्या रखा? 5 को। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 25 हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। और 42 में 35 अगर घटाओगे प्यारे बच्चे तो आ जाएगा क्या? -7। समझ में आया? हाँ, -7 आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके यहाँ दिखा देता हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा। 42 + 7 गुने यहाँ 5 रखो, -42 + 7 × 35। अब 42 में 35 गया तो 7 आएगा, लेकिन गया किससे? 42 से। तो 42 का साइन जो था वही साइन यहाँ लगेगा, मतलब जिससे जो घटेगा साइन उसी का लगेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस बॉक्स में हमने एक बार 5 रखा, अगर इस बॉक्स में 6 रख दिया जाए तो क्या होगा? तो फिर यही -42 यहाँ लिखो। ये सब मिटा दूंगा फिर बाद में, ध्यान रखना, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। केवल 6 रख दिया तो यहाँ हो गया -42, आई प्लस अच्छा कितना हो गया? 42। बाबू 42 में 42 तो चला गया, कुछ बचा क्या? नहीं। तो x का जो मान हो गया वो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या रखने पर? 6 रखने पर। क्या रखने पर? 6 रखने पर। चलो एक बार और देखते हैं, फिर यही माइनस थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाए, है ना। चलिए, ये देखिए हमने इसको इरेज कर दिया बच्चा। एकदम आराम से चीज़ों को समझना, है ना। मेरा बोर्ड छोटा है, समझा कि नहीं। अब यहाँ देखो, अब फिर लिखना है -42 + 7 गुने, फिर उस बॉक्स के जगह पर 7 रख दो। तो -42 बॉक्स की जगह पे 7 रखा, यानी कि y की जगह 7। तो ये 42 था, अब प्लस 7 कितना है? 49। इसको ऐसे घटाओगे तो बच्चा बनेगा कितना? 7, और वो भी प्लस में बनेगा। तो यहाँ पे हमने 7 कर दिया, तो दोनों में 7 7 हो गया। अब बताइए इसमें ये जो टेबल हमारा बना वो किसका टेबल बना? तो आप कहोगे सर ये जो टेबल बन के तैयार हुआ, बनकर ये समीकरण 1 का तैयार हुआ है। किसका तैयार हुआ? समीकरण 1 का। चलो अब समीकरण 2 का भी हम लोग तैयार कर लेते हैं, है कि नहीं। हाँ, आप समीकरण 2 का तैयार करो भैया। अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। यहां भी एक टेबल इस तरीके से आप ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ x, यहाँ y, इसी तरीके से कॉलम बना लीजिए। अब यहाँ एक लकीर खींचिए ताकि उधर हम लोग जा ना सकें। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका जो इक्वेशन 2 है वो यहाँ है नीचे से, x - 3y बराबर कितना हो गया? 12। अब यहाँ x रखेंगे, और जो 12 देख रहे हो ना प्यारे बच्चे, ये -3y को, जिसको हम गोला लगा रहे हैं, जिससे मैं गोला लगा रहा हूं उसको राइट साइड में भेज दो, मतलब दाहिना तरफ भेज दो। अब जरा बताओ, इस y के जगह पर जो भी इस बॉक्स में लगाओगे तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? कहोगे हाँ सर आएगा। तो लो यहाँ सॉल्व करते, फिर इसको मिटा देंगे, याद रखना। 3 गुना y,
y के जगह पर एक बार -2 रख लो, तो 3 दूना कितना होगा। आप कुछ भी रख सकते हो, ध्यान देना, ये नहीं कि सर जो करे वही सही होगा। 12 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा, 6। वेरी गुड। लेकिन ये 6 बचा कैसे, जब y का मान क्या रख दिए, 2 रख दिए। y का मान 2 रख दिए। ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां मेरे से गड़बड़ हुआ था प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, है ना। देखो ये जो है ना यहाँ माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये +3 था ना, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। गुड। तो बेटा 12 नहीं, यहाँ पे 6 है। कितना है, 6 है। एक बार इसको मिटा के लिख देता हूं, है ना। बिल्कुल, ये 12 नहीं है, यहाँ 6 था, 6 है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ही हम यहाँ 6 रखे, फिर यहाँ 6 में 6 चला गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ मिटा दें, मिटा करके फिर देखते हैं कि कुछ और वैल्यू को रखते हैं, कुछ और वैल्यू को रखते हैं। आइए यहां देखा जाए, इसको आप 6 बना लेना। 6 + 3y है, और इस y के जगह पर इस बार -3 रखने का विचार है। तो 6 - 9 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर उल्टा घटेगा, -3 आएगा, यानी यहाँ कितना हो गया, -3। इसी तरीके से एक बार और विचार बन रहा है कि एक और वैल्यू को इसमें रखा जाए, -3 के जगह कुछ और रखा जाए। तो अब यहाँ -3 के जगह पे हमने क्या रखा, 0 को रखा। किसको रखा, किसको रखा, 0 को रखा। 6 + 3 गुना 0, 6 प्लस ये 0, यानी कि जैसे ही मैंने 0 का रखा y के जगह, हमारा यहाँ 6 प्राप्त हुआ। अब प्यारे बच्चों, ये दोनों ग्राफ के लिए दोनों टेबल तैयार है। अब इसको केवल और केवल प्लॉट करना है। तो चलिए मैं आपको अगले ग्राफ पे ले जाता हूं, अगले पेज पर, और इसका ग्राफ दिखाता हूं। ये रहा ग्राफ, है कि नहीं। दोनों का टेबल आप यहां इस जगह एक बार यहां से पीछे तरफ से देखिए, क्या लिखा हुआ है, -7 5। तो -7 लेना है और 5 लेना है। तो -7 और 5 को कहां प्लॉट किया गया है, ध्यान से देखो, है ना। फिर से यहां देख लो, है ना। पहले 7 7 को ले लिया, चलो लास्ट में 7 7 को ले लिया। आप यहां देखो 7 7 है, देखो जरा राइट हैंड साइड में, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। देखो यहां ऊपर में देखना बच्चा, 7 7 यहां ले लिया। चलो फिर पीछे पेज करो, एक बार 0 6 लेगा, 7 7 तो ले ही लिया, 0 6 लेगा। देखो देखो यहां 0 6 प्लॉट कर दिया ना। अब उसके बाद एक लाइन बना दिया, सीधा एक लाइन बना दिया। चलो अब दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। दूसरे समीकरण में आप देख रहे हो बच्चा, 6 और 0 लिया, तो देखो 6 और 0 लिया। देखो यहां देखो, दाहिनी तरफ देखो ग्राफ में 6 0 लिया। अच्छा 6 0 लेने का मतलब क्या होता है, 6 और 0 जरा सा समझ लीजिए इसको। अगर पहला 6 है और बाद वाला 0 है, माने ये 6 जो है x का वैल्यू है, x वाला लाइन पे 6 मानना है और y वाला लाइन पे 0 मानना है। समझ गए ना, है ना। शुरू में जो भी वैल्यू रहता है वो x का होता है। हाँ, अब ये ग्राफ बन करके तैयार है, देखो मिला दिया, और इस ग्राफ को देखकर आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। चलिए केवल मैंने प्लॉट किया है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इस पे, इसलिए इस पे और कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा इस पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप सही तरीके से इस वीडियो को समझ पाए होंगे, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इसको बेटा शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो।
ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।